जय जिनेंद्र। आज आपको समवसरण क्या है, समवसरण क्यों होता है, समवसरण कौन बनाते हैं, समवसरण किस लिए होता है, समवसरण कुल कितने हुए हैं, इन सब की जानकारी आपको पूरा वीडियो सुनने के बाद प्राप्त होगा। निरंतर आप इस वीडियो को सुनते रहें। जिस क्षेत्र में ग्राम, नगर आदि में अन्य मतावलंबी अधिक होते हैं या श्रोतागण बहुत अधिक आते हैं, वहाँ देवता समवसरण की रचना करते हैं। यानी जहाँ मिथ्यात्व बहुत बढ़ जाता हो या फिर वहाँ पर धर्म के प्रति श्रद्धा अधिक हो जाती हो, तो वहाँ पर देवता समवसरण की रचना करते हैं। समवसरण की रचना इस प्रकार होती है कि समवसरण के चारों ओर 3 कोट होते हैं। 3 कोट का मतलब है 3 गढ़ होते हैं। उसमें से पहला चांदी का होता है और उस पर सोने के कंगूरे होते हैं। और इस कोट के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़कर दूसरा कोट सुवर्ण यानी सोने का होता है, उस पर रत्नों के कंगूरे होते हैं। फिर उसके 1300 धनुष अंतर छोड़कर चारों तरफ से गिरा हुआ तीसरा कोट होता है। यह कोट रत्नों का होता है, उस पर मणि रत्न के कंगूरे होते हैं। इस कोट के मध्य में अष्ट महाप्रतिहार्य से युक्त भगवान तीर्थंकर विराजमान होकर उपदेश देते हैं। किस दिशा में कौन बैठता है, तो तीर्थंकर भगवान से ईशान कोण में श्रावक, श्राविका, वैमानिक देव बैठते हैं और तीर्थंकर भगवान से अग्नेय कोण में साधु, साध्वी, वैमानिक देवियां बैठती हैं। भगवान से वायव्य कोण में भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी देव बैठते हैं। भगवान से नैत्य कोण में भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी देवियां बैठती है। इस प्रकार से 10 प्रकार की परिषदा हुई। यानी भगवान के पास तीसरे गढ़ में देवी देवता, 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवियाँ, मनुष्य और मनुष्यनी, ये 10 प्रकार की परिषद भगवान के नज़दीक तीसरे गढ़ में बैठते हैं। तिर्यंच और तिर्यंचनी दूसरे गढ़ में बैठते हैं। तो इस प्रकार 12 प्रकार की परिषदा हुई। जो पहला गढ़ होता है वहाँ पर पार्किंग होती है। जो भी विमान देवता जो विमान लाते हैं उन सब की पार्किंग वहाँ होती है। इस प्रकार 12 परिषद भगवान के समवसरण में आते हैं। 3 गति के जीव मनुष्य, तिर्यंच, देवता, 3 गति के जीव भगवान के समवसरण में आते हैं। समवसरण के पहले गढ़ में चढ़ने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ होती है। दूसरे गढ़ में चढ़ने के लिए 5,000, तीसरे गढ़ में चढ़ने के लिए 5,000। इस प्रकार कुल 20,000 सीढ़ियाँ होती है। प्रत्येक सीढ़ी 1 हाथ ऊंची होती है और 50 धनुष लंबी होती है। समवसरण की रचना ज्ञान कल्याणक पर होती है। इसकी रचना धनपति कुबेर करते हैं और वो भी सौधर्म इंद्र की आज्ञा से करते हैं। समवसरण पृथ्वी से 1 हाथ ऊंचा होता है, यानी जमीन के टच नहीं होता, छुआ हुआ नहीं होता, यानी जमीन से 1 हाथ ऊपर ऊंचा होता है। भगवान वहाँ से 20,000 हाथ ऊपर विराजमान होते हैं। समवसरण 2.5 कोस ऊंचा होता है। जो चढ़ते हैं उन्हें बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती, बड़ी उमंग, उत्साह से चढ़ते हैं। भगवान का अतिशय है। इस प्रकार समवसरण अद्भुत होता है। उसे बनाने में कितना समय लगता है? आँख की पलक झपकते यानी आवलिका के असंख्यात उतना समय समवसरण की रचना करने में लगता है।
ये सब देवताओं के द्वारा होता है। कब कब किस आरे में कहाँ कहाँ लगता है, तो महाविद्य क्षेत्र में हमेशा संवत्सरण लगा रहता है। भरत और ऐरावत में चौथे आरे में जब तीर्थंकर प्रभु विराजित होते हैं तब लगता है। कुल अवसर्पणी काल में 64 संवत्सरण हुए। कुल अवसर्पणी काल के 64 संवत्सरण किस किस के कितने हुए, तो ऋषभ देव जी के 12, श्री महावीर स्वामी जी के 8 और बाकी 22 तीर्थंकर जी के 2-2 संवत्सरण हुए हैं। सभी तीर्थंकर जी पद्मासन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके देशना देते हैं। यह भगवान का अतिशय होता है कि भगवान चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं और भामंडल चौंवर भी भगवान जहाँ जहाँ विराजमान रहते हैं वहाँ पर वो भगवान का अतिशय है, वो वहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं। संवत्सरण में कुल 12 दरवाजे होते हैं। सभी रत्नों के बने होते हैं। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, 3 गढ़ है, तो कुल 12 दरवाजे हुए। सभी दरवाजा के द्वारपाल देवता और देवी होते हैं। संवत्सरण में कुल 12 दरवाजे होते हैं, सभी रत्नों के बने होते हैं। तो कुल सीढ़ियाँ कितनी होती है, तो चारों दिशाओं में 20 हज़ार सीढ़ियाँ करने पर कुल 80,000 सीढ़ियाँ होती हैं। संवत्सरण में कुल 12 दरवाजों में सब रत्न के होते हैं, 80,000 सीढ़ियाँ होती है। तो प्रत्येक गढ़ की दीवार कितनी होती है, तो 500 धनुष ऊंची दीवार होती है, ऊंची, और 33 धनुष 32 अंगुल चौड़ी होती है। एक गढ़ से दूसरे गढ़ का अंतर 1500 धनुष का होता है। संवत्सरण के अंदर जो 12 दरवाजे हैं उनके द्वारपाल कौन कौन हैं उनका भी वर्णन आपको बता रहे हैं कि प्रथम गढ़ के द्वारपाल व्यंतर देव होते हैं। दूसरे गढ़ के दरवाजे पर द्वारपाल कौन होते हैं, तो पूर्व दिशा की ओर जो द्वारपाल है वहाँ जया नामक वैमानिक देवी रहती है, और दक्षिण द्वार पर विजया नाम की 2 वानवंतर देवी, पश्चिम द्वार पर अजिता नाम की ज्योतिषी देवी, उत्तर द्वार पर अपराजिता नामक भवनपति देवी खड़ी रहती है। ये दूसरे गढ़ के दरवाजे के द्वारपाल हैं। तीसरे गढ़ के दरवाजे पर पूर्व द्वार में वैमानिक देव, दक्षिण द्वार पर वानवंतर, पश्चिम द्वार पर ज्योतिषी और उत्तर द्वार पर भवनपति देव खड़े रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो गार्ड रहते हैं, वह भगवान के गार्ड कौन कौन है, देवी देवियाँ भगवान के गार्ड हैं। अब संवत्सरण से क्या लाभ होता है, संवत्सरण जाने से क्या क्या मिलता है, तो 4 कोस तक किसी को रोग हुआ हो तो समाप्त हो जाता है। किसी तरह से रोग शोक भय नहीं रहता। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मैत्री प्रमोद प्रेम की भावना पैदा हो जाती है। कई व्रत महाव्रत आघार और अनगार धर्म धारण करते हैं। कई संसार से सीमित हो जाते हैं और कई का अनादिकाल से जो मिथ्यात्व है वह समाप्त हो जाता है और समकित प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से संवत्सरण में अनेक लाभ बताए हैं। भगवान के विहार के बाद संवत्सरण का क्या होता है, भगवान के विहार करते ही संवत्सरण विघटन हो जाता है, यानी ये देवताओं की सारी माया होती है, वो क्षण भर में ही समेट कर चले जाते हैं। संवत्सरण का शब्द का अर्थ क्या है, संवत्सरण 2 शब्दों के मेल से बना है। सम मतलब सबको, अवसर यानी शरण, अवसर का मतलब है कि मौका, जहाँ सबको ज्ञान पाने का समान अवसर मिले वह है संवत्सरण।
तीर्थंकर भगवान की धर्म देशना को समौसरण कहते हैं। समौसरण ही वह स्थान है जहाँ मनुष्य तिर्यंच देवता एक साथ बैठकर भगवान की देशना सुनते हैं, भगवान का धर्म उपदेश सुनते हैं और वहाँ एकता का, अहिंसा का प्रतीक होता है। भगवान महावीर के समौसरण में जब मिथ्या दृष्टि इंद्रभूति ब्राह्मण पहुँचे तो वह समौसरण में पहुँचते ही सम्यक दृष्टि हो गए। भगवान महावीर के प्रथम गंधर्व बने। उसके बाद संसार के प्राणी को दुख से निकालकर मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए समौसरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा नियम है कि समौसरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि गंधर्व के बिना नहीं खिलती। समौसरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा में दिन में 4 बार 2 घंटे 45 मिनट खिलती है। समौसरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है। समौसरण में दिव्य ध्वनि को फैलाने का काम मागध जाति के देव करते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ के समौसरण का विस्तार 12 योजन, उसके बाद के तीर्थंकर का विस्तार क्रमशः आधा आधा योजन कम होता गया। इस काल के अंतिम तीर्थंकर महावीर के समौसरण का विस्तार 1 योजन का रह गया। विदेह महाविदेह क्षेत्र में सभी तीर्थंकर के समौसरण का विस्तार हर काल में एक जैसा 12 योजन का होता है। समौसरण वह पाठशाला है जहाँ पर बिना भेदभाव के साथ प्राणी मात्र के लिए एक जैसा उपदेश आत्मा को परमात्मा बनाने का मिलता है। समौसरण वह पाठशाला है जहाँ पर हमारा ज्ञान प्रति समय निर्मल होता जाता है। एक दिन वही ज्ञान केवल ज्ञान हो जाता है। वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर और उनके समौसरण का दर्शन हो नहीं सकता, पर पुण्य व संस्कार कैसे हो, इसके लिए हमें तीर्थंकर और महापुरुष के चरित्र के साथ उनके संस्कारों को जानने वाले शास्त्र व धर्म से अपने आप को जोड़ने का काम करना चाहिए। तभी तो हम अपने भावों को निर्मल बना सकते हैं। समौसरण जाकर भगवान का उपदेश सुनने का विचार हर श्वास लेते हुए करना चाहिए। तभी परिवार, समाज, राष्ट्र के हर प्राणी की भावनाओं के साथ शुद्ध विचार हो जाएंगे। संस्कार का जीवन में पूरा असर रहता है। राजा सयांस में पूर्व भव के संस्कारों का स्मरण आया, तभी वे भगवान ऋषभ देव को आहार दान देकर दान तीर्थ के प्रवर्तक बने। इसी तरह से समौसरण की बारे में बारीक से बारीक आपको सारी जानकारी दी है। तो समौसरण के बारे में आपने जान लिया है, समौसरण किसे कहते हैं। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लाइक सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र। भगवान के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कुछ कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्।